हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कोर्ट के बारे में कि भारत में किस प्रकार के कौन कौन से कोर्ट हैं। तो भारत में देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर दूसरा आता है हाई कोर्ट, तीसरा आता है लोअर कोर्ट। जैसा कि सब लोग जानते होंगे, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो कि अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है। फिर आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हमारा क्या आता है, हाई कोर्ट आता है। ठीक है, जो हर राज्य के लिए अपेक्स कोर्ट होता है, प्रत्येक राज्य के लिए अपेक्स कोर्ट होता है। कोई जरूरी नहीं है प्रत्येक राज्य का अपना एक अपेक्स कोर्ट यानी हाई कोर्ट ही हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन होता है। यदि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम है तो उसका एक हाई कोर्ट होगा पर्सनल। अगर उसका वहां का उस स्टेट का पॉपुलेशन कम है तो दो राज्यों का एक हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद लोअर कोर्ट होते हैं। लोअर कोर्ट क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जैसे कि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उत्तर प्रदेश का भी हाई कोर्ट है। बहुत बड़ी जनसंख्या है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाई कोर्ट भी है और हर जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रत्येक स्टेट में, हर स्टेट में अपने अपने लोअर कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट है तो 75 लोअर कोर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब ये लोअर कोर्ट्स को हम डिवाइड करेंगे कि लोअर कोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे आपको काइंड ऑफ लोअर कोर्ट्स पढ़ने होंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा सस्पेंस हो जाते हैं जो हमारे फ्यूचर एडवोकेट्स हैं, कि सस्पेंस हो जाते हैं कि सर ये इसके बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या है सेशन कोर्ट और क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके बारे में थोड़ा गाइड करें। तो सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये दो पार्ट होते हैं, दो अंग होते हैं पार्ट ऑफ द लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट के दो पार्ट है, एक सेशन कोर्ट है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और माय डियर, मजे की बात ये है कि लोअर कोर्ट और में ये जो सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, ये दोनों ये सेम ही कोर्ट है, लोअर कोर्ट ही इसको बोलते हैं, लेकिन इसके नाम अलग अलग हैं, काम एक ही है। और इसमें जो जज बैठेंगे ना वो सेम ही होंगे, जो सेशन कोर्ट को भी डील कर रहे होंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी डील कर रहे होंगे। कब ये सेशन कोर्ट के जज कहलाएंगे, कब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज कहलाएंगे, इसके बीच का जो डिस्टिंग्विश है आइए हम लोग जानते हैं। तो सेशन कोर्ट जो होता है माय डियर, वो क्रिमिनल मैटर को सुने जाते हैं, क्रिमिनल टाइप के जो मैटर्स होते हैं वो सेशन कोर्ट में सुने जाते हैं, जिसे सत्र न्यायालय बोलते हैं आप। और जब कहीं दीवानी का मामला चलता है यानी सिविल नेचर का कोई ऐसा मैटर होता है तो वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने जाते हैं, जबकि ये दोनों लोअर कोर्ट ही हैं। अगर मान लेते हैं जमीनी रेवेन्यू विभाग से आपका कोई सब मतलब डिस्प्यूट हो गया है तो उस डिस्प्यूट को आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाएंगे, उसे सेशन कोर्ट तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह वर्क करने लगेगा। और अगर कहीं फौजदारी मामला है यानी सीआरपीसी का कोई मामला है, क्रिमिनल कोई एक्ट कर दिए हैं आप, तो वो सेशन कोर्ट के रूप में क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से हम एक थोड़ा सा नोट्स आपको मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे नोट ये है कि लोअर कोर्ट, देखिए लोअर कोर्ट में जो सेशन कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट में भी 3 जज बैठते हैं। कौन कौन से होते हैं वो जज, सेशन जज होते हैं। पहले सेशन जज होता है, दूसरा सब सेशन जज होता है। सब सेशन जज का मतलब है अपर सेशन जज, सत्र न्यायाधीश। फिर उसके बाद एक सहायक सेशन जज होते हैं, सहायक यानी एडिशनल में बनाए जाते हैं, जो आपके असिस्टेंस का काम करते हैं, मतलब उनको सहायक ऐड का काम करते हैं, सहायक सेशन जज होते हैं। ठीक है। सिमिलरली जब ये कहीं दीवानी का मामला होने लगता है तो यही जज, सेम जज की पोस्ट बदल जाती है, पोस्ट नहीं उनके नाम बदल जाते हैं। नाम क्या हो जाता है, फिर दीवानी में आकर के उनके नाम क्या हो जाएंगे, जिला जज यानी डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका सब डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएगा। फिर उसके बाद वही सहायक डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनमें पावरफुल कौन से जज होते हैं, सबसे ज्यादा पावर किस में होता है, तो सबसे ज्यादा पावर सेशन जज में होता है। ये इनके हाथ में ना एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, इन्हें हम डीजे बोलते हैं और ये एडीजे होते हैं। ठीक है। अब ये देखिए सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनके हाथ में होता है, किसके, सेशन जज के पास। और यही जाकर के दीवानी में यानी सिविल नेचर में जाकर के क्या हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिला न्यायाधीश के पास आ जाता है। ठीक है। आई होप ये देखिए थोड़ा सा नोट यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि जब क्रिमिनल मामला देखेगा तो सेशन कोर्ट होगा, जब क्रिमिनल मामले देखे जाएंगे तो सेशन कोर्ट होंगे, और जब सिविल मामला देखेगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएगा। बस न्याय अलग अलग है, जज सेम होते हैं। ठीक है। न्याय जो आपका जजमेंट है वो डिफरेंट है, लेकिन जो जज है वो सेम होते हैं, बस इनके नाम बदल जाएंगे काम के हिसाब से। मतलब अगर सिविल नेचर का वर्क है तो डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएंगे, और अगर फौजदारी क्रिमिनल नेचर का कोई आपका मैटर है तो क्या हो जाएंगे, सेशन जज में बदल जाएंगे। आई होप आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये वीडियो समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं पूरी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। यदि और किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन होता है लीगल डिपार्टमेंट से संबंधित तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। पूरी कोशिश है कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, जय।